सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही रमण ने चहकते हुए कहा कि आज शाम उसके घर में उसके बेटे की सगाई की रस्म पार्टी है। यह सुनकर मैं पशोपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। रमण हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। उधर कई साल से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे थे। पिछले 20 सालों से हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। रमण और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े। यह तो लाजिम ही था कि हमें एक ही कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि 30 मील के दायरे में वहाँ कोई दूसरा कॉलेज तो था नहीं। हम दोनों रोजाना बस से शहर जाते। रमण अघोषित रूप से हमारा रिंग लीडर था। वह हमसे भी ज़्यादा दिलेर, मुंहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वह फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था। उसका रंग बेहद गोरा। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मज़े की बात यह थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति मैं आकर्षित हुआ था, रमण भी उसी पर डोरे डालने लगा था। हमारी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर रमण पर तो वह एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पड़ जाए। अपनी क्लास की सुमन पर तो वह बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन किसी तरह पिघल ही गया था। सुमन रमण के साथ कैफ़े जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिकी के क्या माने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमण में यह दीवानगी हद तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ की। मैं तो सुमन की तरफ आपलक देख रहा था, वहीं सुमन मेरी तरफ ही देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, वह मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वह मेरे दोस्त रमण के साथ कैफ़े जाती है। रमण सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि सुमन मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। हॉल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। रमण से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक मैंने रमण से सुमन के प्रति अपना प्यार छिपाए रखा। डर था कि क्या पता रमण क्या कर बैठे, वहीं कॉलेज आना ना छोड़ दे। सुमन के मामले में वह बहुत संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमण से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की रट लगाता रहता है? यूं ही तू इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। रमण दहाड़ा, वह मेरे सिवा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने अनमना होकर यूं ही कह दिया, कल मैं तेरे सामने सुमन के साथ इसी कैफ़े में इसी टेबल पर कॉफ़ी पीता मिलूँगा। हम दोनों में शर्त लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुमन ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो रमण के सामने मेरी किरकिरी होगी, मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर मुझे सुमन पर भरोसा था कि वह मेरा दिल रखेगी। दूसरे दिन सुमन मुझे लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आज मेरा उसे कॉफ़ी पिलाने का मन कर रहा है। मेरे उत्साह के आगे वह मना नहीं कर सकी। वह मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर बाद रमण भी वहाँ पहुँच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद यह बात आई गई हो गई। सुमन और मेरे बीच कुछ है या हो सकता है। रमण ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में छात्र यूनियन के
चुनावों के दौरान खूब हुड़दंग हुआ। रमण में चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह तो चुनाव रणनीति बनाने में बिजी रहा। वह जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे सुमन के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। ना वह अपने दिल की बात कह पाई और न ही मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला। दोनों सोचते रहे कि पहल कौन करे। जब कभी कहीं अकेले सुमन के साथ बैठने का मौका मिलता तो हम ज़्यादातर खामोश ही बैठे रहते। एक दिन तो रमण ने कह ही दिया था कि तुम दोनों गूंगों की अपनी कोई भाषा है। सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल की सारी बातें करनी होती है। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। रमण ने बीए करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी करता। मैं महीने भर बाद गांव आता तो फटाफट रमण से मिलने उसके गांव में चल देता। वह मुझे सुमन की खबरें देता। रमण को जल्दी ही अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। सुमन भी वहीं थी। सुमन के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए सुमन को जॉब की सख्त ज़रूरत थी। काफ़ी अरसा हो गया था सुमन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मौका पाकर मैं उसके कस्बे में चक्कर लगाता, उस कैफ़े में कई बार जाता, मगर मुझे सुमन का कोई अता पता ना मिलता। मेरी हालत उस बदकिस्मत मुसाफिर की तरह थी जिसकी बस उसे छोड़कर चली गई थी और बस में उसका सामान भी रह गया था। संकोच के मारे मैं रमण से सुमन के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकता था। रमण के आगे मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो सुमन मुझे ज़रूर मिलेगी। सुमन को तो उसकी जॉब में पक्का कर दिया गया। उसके काम के प्रति लगन थी। रमण को 6 महीने बाद निकाल दिया गया। रमण को जब नौकरी से निकाला गया तब वह जिंदगी और सुमन के बारे में संजीदा हुआ। उसके इस जुनून से मैं एक बार तो घबरा गया। अब तक वह सुमन को शर्तिया तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सुमन भी उसे नहीं मिलेगी। इसी दौरान मैंने सुमन से उसके ऑफिस में जाकर मिलना शुरू कर दिया था। मैं उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता, उसे खास पत्रिकाओं में छपी अपनी रोमांटिक कविताएं दिखाता। रमण ने सुमन को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रमण मुझे कई कहानियां सुनाता कि आज उसने सुमन के साथ फलां होटल में लंच किया और आज वे एक दूसरे शहर घूमने गए। सुमन के साथ अपने अंतरंग पलों का बखान वह मज़े लेकर करता। पहले रमण का सुमन के प्रति लापरवाही वाला रुख मुझे आश्वस्त कर देता था कि सुमन मुझे भी चाहती है, मगर अब रमण सच में सुमन से प्यार करने लगा था। ऐसे में मेरी उलझनें बढ़ने लगी थी। फिर एक अनुभाग में मुझे और रमण को नियुक्ति मिली। रमण खुश था कि अब वह सुमन को प्रपोज करेगा तो वह नहीं कहेगी। मैं चुप रहता। मैं सोचने लगा अब अगर कुछ उलटफेर हो तभी मेरी और सुमन में नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। हमारा ऑफिस सभी विभागों के बिल पास करता था। यहाँ प्रमोशन के चांस बहुत थे। मैं विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। एक दिन मैं और रमण साथ बैठे थे, तभी अंदर से रमण के लिए बुलावा आ गया। 5 मिनट बाद रमण मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने मुझे अंदर जाने को कहा। अंदर जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे। वे मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे बॉस ने ही सारी बात बताई। बेटा, वैसे तो मुझे यह बात सीधी तौर पर तुमसे नहीं करनी चाहिए। कौशल साहब को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। मैंने इनसे कहा कि हमारे ऑफिस में 2 लड़कों ने ज्वाइन किया है। इनकी बेटी बहुत सुंदर और होनहार है। ये करोड़पति हैं, बहुत ज़मीन है इनकी शहर के साथ। ये चाहते हैं कि तुम इन दोनों की बेटी को देख लो, पसंद कर लो और अपने घर वालों से सलाह कर लो। रमण से भी पूछा था, मगर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें मौका मिल रहा है। रमण से मैं हर बार 19 ही पढ़ता था। बार बार कुदरत हमारा मुकाबला करवा रही थी। एक तरफ सुमन थी, दूसरे तरफ करोड़ों की जायदाद। घर जमाई बनने के लिए मैं तैयार नहीं था और सुमन से इतने सालों से किया गया प्रेम
फिर पता चला कि शिक्षा अधिकारी ने रमण के माँ बाप को राजी कर लिया है। रमण ने अपना रास्ता चुन लिया था। सुमन से सारे कस्में वादे तोड़कर वह अपने अमीर ससुराल चला गया था। मैं प्रमोशन पाकर दिल्ली चला गया था। सुमन का रमण के प्रति मोह भंग हो गया था। सुमन ने एक दूसरी नौकरी ले ली थी और 2 साल तक मुझे उसका कोई अता पता नहीं मिला। बहन की शादी के बाद मैं भी अखबारों में अपनी शादी के लिए इश्तिहार देने लगा था। सुमन को मैंने बहुत ढूंढा। इसके लिए मैंने करोड़पति भाभी ससुराल का ऑफर ठुकरा दिया था। वह सुमन भी अब ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसने मुझे हमेशा सस्पेंस में ही रखा। मैंने कभी उसे साफ साफ नहीं कहा कि मैं क्या चाहता हूँ और वह पगली मेरे प्यार की शिद्दत नहीं जान पाई। अखबारों के इश्तिहार के जवाब में मुझे एक दिन सुमन की माँ द्वारा भेजा हुआ सुमन का फ़ोटो और बायोडाटा मिला। मैं तो निहाल हो गया। मुझे लगा कि मुझे खोई हुई मंजिल मिल गई। मैं तो सरपट भागा। मेरे घर वाले हैरान थे कि कहाँ तो ये लड़कियों में इतने नुक्स निकालता था और अब इस लड़की के पीछे दीवाना हो गया हूँ। शादी के बाद भी लोग पूछते थे कि क्या तुम्हारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, तो मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। मैं तो मुस्कुराकर कहता था कि सुमन से ही पूछ लो। सुमन से शादी के बाद रमण के बारे में मैंने कभी उससे कोई बात नहीं की। सुमन ने भी कभी भूले से रमण का नाम नहीं लिया। वैसे रमण सुंदर और स्मार्ट था। सुमन कुछ देर के लिए उससे जिस्मानी खिंचाव में बंध गई थी। रमण ने उसके मन को कभी नहीं छुआ। जब रमण ने सुमन को बताया होगा कि उसके माँ बाप उसकी सुमन से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो सुमन ने कैसे रिएक्ट किया होगा। रमण ने या तो शायद नहीं बताया होगा कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने के लिए वह सुमन को ठुकरा रहा है, मगर जिस लहजे में रमण ने बात की होगी सुमन सब कुछ समझ गई होगी। तभी तो वह दूसरी नौकरी के बहाने गायब हो गई। इन 2 सालों में सुमन ने मेरे और रमण के बारे में कितना सोचा विचारा होगा। रमण से हर लिहाज में मैं पहले रैंक पर रहा, मगर सुंदरता में वह मुझसे आगे था। आज रमण के बेटे की सगाई का समाचार पाकर मैं सोच में था कि रमण के घर जाएं या नहीं। सुमन ने सुना तो जाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। उसे यकीन था कि अब रमण का सामना करने से उसे कोई झेप या असहजता नहीं होगी। इतने सालों से रमण अपने ससुराल में रह रहा था। सास ससुर मर चुके थे। इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के साथ ही जुड़ गई थी। खुले खेतों के बीच रमण की आलीशान कोठी थी। खुली छत पर पार्टी चल रही थी। रमण ने सुमन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक औपचारिक सी नमस्ते हुई। अब मैं रमण का बॉस था। रमण के बेटे और होने वाली बहू को पूरे ऑफिस की तरफ से उपहार मैंने सुमन के हाथों ही दिलवाया। पहली बार रमण ने हमें हैरानी से देखा था जब मैं और सुमन उसके घर के बाहर कार से एक साथ उतरे थे। वह समझ गया था कि हम मियाँ बीवी हैं। दूर तक फैले खेतों को देखकर मेरे मन में आया कि ये सब मेरे हो सकते थे अगर उस दिन मैं जिला अधिकारी की बात मान लेता। उस समय सारी महफिल में सुमन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शायद उसे देखकर रमण के मन में भी आया होगा। अगर वह दहेज के लालच में ना पड़ता तो सुमन उसकी भी हो सकती थी। चलो, जिसकी जो चाहत थी उसे मिल गई थी।